होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे क्योंकि वो भला है और सदैव अपनी भलाई को मेरे और आपके जीवन में उंडेलता है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले और आप परमेश्वर के इस वचन की इबादत में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर वीडियो पसंद आता है आप कमेंट करें, अपने नज़रियों को, अपनी बातों को शेयर करें ताकि हम परमेश्वर की महिमा में और बढ़ सकें और परमेश्वर को और इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की तारीफ़ में चलेंगे, वचन की महिमा में चलेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो है छुटकारा कैसे पाएं, कैसे हम छुटकारा प्राप्त करें। ये मैंने टॉपिक लिया है और हर इंसान आज के समय में चाहता है कि वो छुटकारा प्राप्त करें। बहुत से लोग चाहते हैं, जो गरीब है वो सोचते हैं कि अमीर हो जाए, छुटकारा प्राप्त करें। बहुत से लोग बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहुत सालों से, बहुत समय से दुष्ट आत्मा का प्रकोप है और वो उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, गलत बातें, बुरे विचार, गंदी चीज़ें से उनको निजात मिले, वो छुटकारा प्राप्त करें। और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो छुटकारा प्राप्त करे ताकि हंसी खुशी से रह सके, तसल्ली के साथ रह सके, इत्मीनान के साथ रह सके और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह बरसने पाए। छुटकारा कैसे प्राप्त करें? आइए हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, वचनों से जानेंगे कि हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का एक भक्त जिसका नाम अय्यूब है और उसके बारे में लिखा है कि वो शुरू से खरा और सीधा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, परमेश्वर को जानने वाला इंसान है। और आपको पता है जब वो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, उसके करीब बना रहता है, नित्य दिन वो भेंट चढ़ाया करता है अपने एक एक बच्चे के हिसाब से, अपने बीवी अपने के हिसाब से वो रोज़ भेंट चढ़ाया करता है, परमेश्वर की महिमा किया करता है कि अगर किसी ने गुनाह किया हो तो उनके गुनाह की माफ़ी मिल जाए। लिखा है वो प्रतिदिन उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर की महिमा करता है। बहुत सज्जन इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आराधना करने वाला इंसान है, परमेश्वर के करीब रहने वाला इंसान है, परमेश्वर के पास रहने वाला इंसान है। मैं इस के बारे में ये बताना मांगता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। और इसने जब इसके जीवन में परेशानियाँ आईं, जब इसके जीवन में दुख आया और ये चारों तरफ से दुख से घिर गया और ये चारों तरफ से परेशानियों से घिर गया और ये चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया, तो आपको पता है इसने 19 अध्याय अय्यूब के और उसके 25 पद में एक आशीष की बात करी। जब मुसीबतों ने इसे घेर लिया है, जब परेशानियों से इसे घेर लिया है, तब ये कहने लगा कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सोच कर देखें, बेटे मर गए हैं, सारी चीज़ों का नुकसान हो गया है, शरीर घाव ही घाव हो गया है, इस लायक नहीं है कि ये परमेश्वर को कहे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम तो कोसने लगते हैं, बहुत से लोग तो गलत गलत बातें बोलने लगते हैं, बहुत से लोग तो बुड़बुड़ाने लगते हैं। यही तो इजराइलियों के साथ हुआ है। इजराइली जब मुसीबत में आए तो कहने लगे तुम हमें यहाँ जंगल में क्यों मरने ले आए हो? क्या हम मिस्र में रहकर ही वहीं ना मर जाते, वहीं पर गड़ जाते? वहाँ तो बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम गाड़े जाते। लिखा है कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों बताना चाहते हैं ये अय्यूब कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा नहीं रहा है क्योंकि इसे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, मुझे छुटकारा देने वाला जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें छुटकारा तब मिलेगा जब हम उस छुटकारा देने वाले परमेश्वर के पास जाएंगे। आपको पता है दाऊद जो परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय, ये आज का मेरा वर्ष है, कीवर्ड्स भजन संहिता 34 अध्याय और इसके चौथे पद में आज परमेश्वर का ये भक्त मुझे और आपको बता रहा है कि कैसे मैं छुटकारा प्राप्त करूं, कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा, कैसे मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं
तमाम बंधनों से, तमाम मुसीबतों से छूट सकता हूँ, तमाम परेशानियों से छूट सकता हूँ। और चौथे पद में कहने लगा, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। कहने लगा जब मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के लोगों, छुटकारा देने वाला परमेश्वर सिर्फ यीशु ही है, छुटकारा देने वाला यीशु ही है। और जब हम उसके पास जाएंगे तब हम छुटकारा प्राप्त करेंगे, तब हमें छुटकारा मिल जाएगा। दाऊद यही बात सिखा और बता रहा है और कह रहा है कि जब मैं यहोवा के पास गया, जब मैं परमेश्वर के पास गया, वो जो अय्यूब जिसकी चर्चा कर रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो जिसकी मूसा चर्चा कर रहा है कि मैं इसलिए उतर आया हूँ कि अपने लोगों को उनके दुखों से छुड़ा लूँ, वो जिसकी अब्राहम चर्चा कर रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है, वो जिसकी चर्चा यूसुफ कर रहा है और यूसुफ के कामों पर परमेश्वर का अनुग्रह है, लोग उससे खुश होते हैं, लोग उससे आनंदित होते हैं, क्योंकि यूसुफ उस छुड़ाने वाले की आराधना करता है, उसकी महिमा करता है, यूसुफ उसके पास बना रहता है। उसी छुड़ाने वाले के बारे में दाऊद कह रहा है कि जब मैं उस छुटकारा देने वाले के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर के लोगों, आज आप अगर छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे मिलेगा छुटकारा? अगर आपके जीवन में ये क्वेश्चन है तो परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है, जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तब वो आपको छुटकारा देगा। पहली बात कि हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है, वो हमें और आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। दाऊद कहने लगा 32 और 7 पद में कि तू मेरे छिपने का स्थान है और तूने मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। हालेलुया। वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करने का स्थान है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरी सहायता करता है। और उसने एक काम किया है, परमेश्वर एक काम करता है कि मुझे अपने छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। मुझे तो आज़ाद मेरे यीशु ने किया है, मुझे तो छुटकारा मेरे यीशु ने दिया है। मैं गाऊंगा, उसकी परस्तिश करूंगा, क्योंकि छुटकारा देने वाला वही मेरा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह एक पुस्तक खड़ा, यशाया पुस्तक निकाली, आराधनालय में खड़े हुए, लूका उसका 4 अध्याय और 17 पद में पढ़ेंगे। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने खोली और उसने वही बात निकाली जो यशाया 61 अध्याय उसके 1 पद में लिखी है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि बंधुओं को छुटकारे का, कैदियों को छुटकारे का संदेश प्रदान करूं। परमेश्वर के लोगों, आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देना मांगता है, लेकिन मुझे और आपको उसके करीब जाने की आवश्यकता है। हो सकता है आज हम बहुत से लोगों के पास गए हों, हो सकता है हम आज बहुत से लोगों के पास हमने जाकर दर खटखटाए हैं, बहुत से लोगों के पास जाकर हमने उनकी कुंडियों को खटखटाया है, लेकिन कभी हमारे पड़ोसी ने हमारे लिए द्वार नहीं खोला, कभी हमारे रिश्तेदारों ने हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला, कभी किसी ने हमारे लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। लेकिन आज आपका परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, कहने लगा जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें छुटकारा प्रदान करूंगा, तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, तुम्हें बरकत प्रदान करूंगा। यूहन्ना 10 अध्याय और 9 और 10 पद में लिखेंगे, लिखा चोर किसी और काम के लिए पर इसलिए आता है, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, पर यीशु मसीह कहने लगा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम छुटकारा प्राप्त करो और जीवन में प्रवेश करते चले जाओ। आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है, मुझे ये समझना कि मुझे छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह की पनाह में मिलेगा। भजन संहिता 91 अध्याय में कहने लगा सर्वशक्तिमान की साया में मुझे सुकून मिलता है। निकाले मेरे साथ भजन संहिता उसका 91 अध्याय, भजन संहिता 91 और उसके पहले पद को बहुत सी बार हमने इस आयत को पढ़ा है। कहने लगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुकूनत हासिल करेगा, सुकून हासिल करेगा। मुझे उसके पास जाना है, तब मैं छुटकारा
प्राप्त करूँगा। कैसे मिलेगा छुटकारा, कैसे प्राप्त करें छुटकारा? अगर आपके जीवन में आज ये क्वेश्चन चल रहा है तो आज अपने ध्यान को जीवित ईश्वर की ओर लगाएं, उसकी ओर लगाएं जिसका नाम है यीशु, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, वो जो यहोवा चंगा करने वाला ईश्वर है, वो जो यहोवा येराफा, यहोवा येरे है, यहोवा जो हमारे लिए इंतज़ाम करता है, यीशु जो हमारे लिए साथ साथ खड़ा रहता है, वो जो हमारे लिए हर समय मुस्तैद मददगार है, हर समय हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, हर समय हमें छुटकारा देने के लिए तैयार रहता है, वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहने मांग रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन है कि कैसे छुटकारा प्राप्त करें, छुटकारा कैसे पाएं, तो आज यीशु के पास आएँ और वो आपको छुटकारा देगा। आज यीशु मसीह के पास आएँ, वो आपको छुटकारा प्रदान करेगा, वो आपको छुटकारा देगा। जब आप उसके पास जाएंगे, जब आप उसके करीब जाएंगे, तो वो आपको छुटकारा प्रदान करेगा। पहली बात कि मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है, तब मैं छुटकारा प्राप्त करूँगा। दूसरी बात, 34 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एक आशीष की बात लिखी, कहने लगा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दूसरी बात कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, तब परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा। दूसरी बात कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, तब परमेश्वर मुझको छुड़ा लेगा। आपको पता है डैनियल के बारे में लिखा है, डैनियल परमेश्वर की आराधना करने वाला इंसान है, डैनियल परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, डैनियल परमेश्वर की परस्तिश करने वाला इंसान है और परमेश्वर की बहुत आराधना किया करता है, बहुत स्तुति किया करता है, बहुत प्रशंसा किया करता है। और बाइबल बताती है जब वो शेरों की मान में डाल दिया गया, दारा राजा ने उसको शेरों की मान में डलवा दिया है और डैनियल के अंदर तो उत्तम आत्मा रहती है और डैनियल शेरों की मान में चला गया है, भूखे शेरों के बीच में है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने अपने छुटकारे की सामर्थ से उसको बचा लिया, परमेश्वर ने अपने छुटकारे की सामर्थ से उसको बचा लिया है। तब एक गवाही हुई है, दारा राजा 6 अध्याय 26 और 27 पद में उसने एक हुक्म जारी किया। पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ कहीं मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर यही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुत्ता सदा की है। और फिर कहने लगा, जिसने डैनियल को शेरों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। डैनियल के द्वारा दारा राजा ने भी ये विश्वास किया कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और वो है जिसका नाम यहोवा येरे है, जिसका नाम यहोवा सिदकेनु है, जिसका नाम यीशु नासरी है, और वही हमारे जीवन में अपने छुटकारे को देता है ताकि हम छुटकारा प्राप्त करके उसकी महिमा कर सकें। कैसे मिलेगा छुटकारा? जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तब मुझे छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात, जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब मुझे छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे परमेश्वर के पास जाने की और उसको पुकारने की ज़रूरत है, तब वो मेरी ज़िंदगी में अपने छुटकारे को इनायत करेगा, तब वो मेरी ज़िंदगी में छुटकारा प्रदान करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब ने यही पुकारा कि मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरे साथ पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा, वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, वो मेरे करीब खड़ा रहेगा, वो मेरे दरमियान खड़ा रहेगा, वो मेरी सहायता करेगा, क्योंकि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, और दाऊद भी इस बात को मेरे को और आपको सिखाना मांग रहा है। कहने लगा, जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मुझको छुड़ा लिया। कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा मिलेगा कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसकी पनाह में बैठूंगा, तब मैं छुटकारा हासिल करूंगा। जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब मैं छुटकारा हासिल करूंगा। जब मैं परमेश्वर के पास लेट जाऊंगा तब मैं छुटकारा हासिल करूंगा। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और दूसरे पद में दाऊद ने एक भजन लिखा है, और इस भजन में दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है, दाऊद परमेश्वर के लिए गीत गा रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। मैं पहले पद से आपके लिए पढ़ूंगा। कहने लगा, और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था,
तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मुझे छुटकारा देने वाला है। हो सकता है आज मेरे परिवार में बहुत समय से एक श्राप पड़ा है, बहुत समय से दिक्कतें आ रही हैं, बहुत समय से बीमारियों का घेरा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन हासिल करो, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें छुटकारा दिला करके जीवन में पहुँचा सकूँ। यीशु मसीह मेरे पाप से मुझे छुटकारा देना मांगता है। अगर आपके पापों से आपको छुटकारा नहीं मिला है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी गलती बार बार आपको याद रखती है और आप परमेश्वर के कार्य में बढ़ नहीं पाते हैं, बार बार आपको शैतान रोक देता है क्योंकि आपने वो गलतियाँ करी हैं, आज परमेश्वर के पास जाएं, उसके पास घुटने टेक दें, उसको पुकारें और कहें, यीशु नासरी तू छुटकारा देने वाला है, मुझको छुटकारा प्रदान कर। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। ना सिर्फ बीमारी, ना सिर्फ दुष्ट की सामर्थ, पर आपको आपके पापों से इसी समय तुरंत नजात और छुटकारा प्रदान कर देगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर छुटकारा देना मांगता है। जब यीशु मसीह नाव पर सवार होकर जैसी नदी से उतरे तो लिखा है, एक इंसान जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, सेना थी, और लिखा है वो परमेश्वर से विनती करने लगा, तुझे मुझसे क्या काम, तू क्यों यहाँ पर आया है? पर यीशु ने कहा, इसी समय इसमें से निकल जा। और लिखा है उसके शरीर में सेना घुसी हुई थी, वो उसके पूरे शरीर में दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी और वो उनकी कैद में था। लेकिन आपको बताना मांगते हैं, जब यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया तो लिखा है वो आज़ाद हो गया, उसने छुटकारा प्राप्त किया और वो तुरंत यीशु के कदमों पर गिरकर उसकी महिमा करने लगा है। आज यीशु नासरी भी आपके पापों से आपको छुटकारा प्रदान करना मांगता है, आपके जीवन में छुटकारा देना मांगता है, क्योंकि वो इसलिए तो इस जगत में आया है ताकि मुझे जीवन दे, मुझे पाप से निकाल करके एक स्वच्छ जीवन में लेकर जाए। और मुझे कैसे मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा? सिर्फ यीशु के पास आने से और उसको पुकारने से मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ। सिर्फ यीशु के पास आने से, उसको पुकारने से मैं छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ। जब मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली, जब मैंने उसको पुकारा तो उसने मुझे छुटकारा प्रदान किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप छुटकारा प्राप्त करें, अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का छुटकारा इसी समय आ जाए, अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी छुटकारे से भरी रहे, आप छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग कहलाएं, तो आज बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वही छुटकारा देने वाला ईश्वर है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 55 से 58 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। और इसमें यहाँ पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? मृत्यु का डंका पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। और फिर कहने लगा, सो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सौदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कहने लगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें इस पाप से जयवंत कर देता है। हम परेशान होकर मर नहीं जाते, हम डूब नहीं जाते, हमारी नैया डूब करके ध्वस्त नहीं हो जाती, पर हम छुटकारा प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारा प्राप्त करना मांगते हैं, अगर चाहते हैं कि आप छुटकारा प्राप्त करें, अगर आप बहुत से बोझों से परेशान हैं, आप बहुत सी बीमारियों से परेशान हैं, बहुत सी दिक्कतों से परेशान हैं, बहुत समय से आप इस संसार में फंसे हुए हैं, आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में बड़ा श्राप बंधा हुआ है, पैसे में बरकत नहीं रहती है, सारी चीज़ों की व्यवस्था खराब है, किसी भी चीज़ में व्यवस्था संगठित नहीं है, सब कुछ खराब है, बीमारियां, पाप, गंदे विचार, गलत चीज़ों ने आपको बांध करके रखा है, तो आज प्रभु यीशु नासरी कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मुझसे विनती करो, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा और आज़ाद करूँगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, क्योंकि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दाऊद कह रहा है, जब मैं परमेश्वर के पास गया उसने मेरी सुन ली, और जब मैंने पुकारा तो उसने मुझको छुड़ा लिया। आज आपका परमेश्वर आपको छुड़ाना मांगता है, आपको बचाना मांगता है, आपको छुटकारा देना मांगता है। आज उसके पास आइए, आज उसके करीब आइए और उसको पुकारिए, वो आपको छुड़ा लेगा,
वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको बचा लेगा। चाहे शेरों की मान में क्यों ना पड़े हों, चाहे 7 गुना बत्ते को धक्का क्यों ना दिया गया हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, आज जो लोग ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ा ले, आज जो लोग तेरे पास आए हैं प्रभु और तुझे पुकार रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, परमेश्वर इनके जीवनों में अपनी छुड़ौती दे, इनको छुड़ा ले। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तू इसलिए तो उतर आया है ताकि हमारे दुखों से हमको छुड़ा ले। आज छुड़ा ले परमेश्वर और नजात दे, ताकि लोग तेरी महिमा करें और तुझ में और तेरी सामर्थ में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप इस वचन को मनन करें, इस वचन को सीख रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, आप ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, परमेश्वर की महिमा करें और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में बसा लें। परमेश्वर के पास जाएं, उसको पुकारें, वो आपकी सुनेगा, आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।